शिबू सोरेन की बहू सुरक्षित नहीं है, आज सुरक्षित महसूस कर रही है। इस जो है वो विषय पर भी आवाज़ उठाए हैं जयराम महतो। उसके बाद जो है वो विधानसभा में गिफ्ट का जो प्रक्रिया चल रही है, वो प्रक्रिया को बंद करने का जो है वो आह्वान किया है, बंद करने की जो है वो इच्छा ज़ाहिर की है। जो विधायकों की, जो मंत्रियों की या और भी जो नेता हैं, नेतागण लोगों को जो गिफ्ट दिया जाता है, वो गिफ्ट जो है वो ज़रूरी नहीं महसूस होती है। वो गिफ्ट लेने की सलाहियत उनके अंदर होती है, वो ले सकते हैं। तो ऐसे पैसे को ज़ाय करना, बर्बाद करना बिल्कुल भी ये अच्छी बात नहीं है और ये बंद होनी चाहिए निसंदेह। इस मामले पर हम जो है वो चिट्ठी लिखेंगे और हम मांग करेंगे कि इस पर जो है वो प्रतिबंध लगनी चाहिए। टाइगर जयराम कुमार महतो का और भी किन किन विषयों पर आवाज़ उठाए हैं, उनका क्या बयान जारी हुआ है, क्या बयान वो दिए हैं, मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले वीडियो रखता हूँ। ये वीडियो को आप देखेंगे, उसके बाद आप जो है वो डिसाइड कर पाइएगा। पहले आप लोगों के सामने हम वीडियो रखते हैं, वीडियो देखें। अगर उपहार में आप कुछ कागज, कॉपी, कलम, कुछ जरूरत के विषय देते हैं तो ठीक है। अगर कुछ ऐसे विषय दे रहे हैं जो महंगे हैं, जो लग्जरी हैं, तो मेरे हिसाब से बंद होने चाहिए। हम एक पत्र भी अच्छा। लिखते हैं अध्यक्ष महोदय को। पहले हम आकलन करते हैं क्या क्या मिला है, और हम कहेंगे कि इस तरह की महंगी चीज़ों, चूंकि विधायक ऐसे भी संपन्न लोग होते हैं, इन्हें इतनी महंगी चीज़ों का मैंने देने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय झारखंड राज्य अलग गठन किया गया था, उस समय प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम लोग 26वें नंबर पर थे, और आज 25 साल के बाद भी हम लोग 26वें नंबर पर हैं। तो ऐसे में हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। अवैध रूप से गाड़ियों का बहुत तरीके से एंड पेन प्रकरण से कई रास्तों से होकर गुजर रही हैं, जिस पर राज्य सरकार को संज्ञान लेकर मुस्तैदी के साथ अपना जो सीमा है उनकी, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, ताकि इस राज्य का कोयला से जो अवैध कार्य हो रहा है और जो कमाई हो रही है वह राजस्व के रूप में राज्य सरकार को मिल पाए। जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं वो इस कानून के राज्य में कितने बेखौफ हैं कि मान के चलिए मुख्यमंत्री के परिवार जो पूर्व में विधायक रह चुकी है, उन पर गोली चलाने से या फिर उन पर हमला करने से नहीं चुक रहे हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी राशि है, जिसमें ग्रामीण विकास के लिए 9,841 करोड़, ग्रामीण कार्य के लिए 4,776 करोड़, पंचायती राज के लिए 2,144 करोड़ और पर्यावरण विभाग के लिए 1,381 करोड़ की मांग है। मेरा मानना है कि चूंकि गांव के साथ छल कपट नहीं होना चाहिए, गांव की जो भी राशि है वो गांव तक जानी चाहिए। लेकिन विगत जो हमारा वित्तीय वर्ष था, उसमें लगभग 3,481 करोड़ की राशि को सरकार खर्च नहीं कर पाई। तो ऐसे में इस बार उन पर सवाल ना हो, उन पर प्रश्न चिन्ह ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसलिए जबकि मैंने इनको आंकड़ा भी बताया कि जिस समय झारखंड राज्य अलग गठन किया गया था, उस समय प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम लोग 26वें नंबर पर थे, और आज 25 साल के बाद भी हम लोग 26वें नंबर पर हैं। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, ये सही बात है, एक्चुअली में सोचनी चाहिए। है कि किन परिस्थितियों के कारण और किन त्रुटियों के कारण आज भी हमारा राज्य उसी अवस्था में है जब इस राज्य के अलग होने के कालखंड में हम लोग थे। तो इसलिए मेरा मानना है कि बजट निसंदेह शब्दों में, अंकों में बहुत ही सुनहरा है, लाजवाब है, लेकिन बजट की सार्थकता उसी दिन होगी जब ये 100% खर्च के काम आएगा। और कहिए आपका अगला सवाल क्या है? देखिए, उसमें वो गलत नहीं कह रहे हैं, सही बात है। बाबूलाल जी अगर कह रहे हैं, उतने अनुभवी व्यक्ति हैं, आप उनकी विचारधारा से विपरीत हो सकते हैं, उनके कुछ बातों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये मामला सत्य है। अभी मान के चलिए, चूंकि सीजन है, चूंकि अगर आप कोयला को समझते हैं तो आपको जानना होगा कि जैसे बारिश का टाइम आएगा वो सीजन ऑफ हो जाएगा। तो अभी सीजन पिक पर है, तो लिहाजा निसंदेह वो आंकड़ा कम ही बता रहे हैं। 400-500 कह रहे हैं, हमें लगता है ज़्यादा की संख्या में। मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि कम से कम 700-800 की संख्या में प्रतिदिन अवैध रूप से गाड़ियों का बहुत तरीके से एंड पेन प्रकरण से कई रास्तों से होकर गुजर रही हैं, जिस पर राज्य सरकार को संज्ञान लेकर मुस्तैदी के साथ अपना जो सीमा है उनकी, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, ताकि इस राज्य का कोयला से जो अवैध कार्य हो रहा है और जो कमाई हो रही है वह राजस्व के रूप में राज्य सरकार को मिल पाए। सही बात है। सबसे पहले मैं इस घटना की भर्त्सना करता हूँ। मैं सीता सोरेन जी की स्वास्थ्य अगर ठीक ठाक हो, ये मैं कामना करता हूँ, और कोशिश भी की गई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को, पुलिस को एक चैलेंज दे रही है, और लगातार जब से सदन का आरंभ हुआ है तब से जितने भी माननीय सदस्य हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, वो लगातार जो कार्यपालिका है उसकी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ी करती आई है। और उसका एक जीता जागता उदाहरण आज आपको मिल चुका है कि जो
आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, वो इस कानून के राज में कितने बेखौफ हैं कि मान के चलिए मुख्यमंत्री के परिवार जो पूर्व में विधायक रह चुकी है, उन पर गोली चलाने से या फिर उन पर हमला करने से नहीं चुक रहे हैं। अच्छा जयराम जी बजट सत्र में एक परंपरा है कि माननीयों को विभाग से गिफ्ट दिया जाता है, क्योंकि आप एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मेरा कहना है कि बिल्कुल ये उपहार की जो परंपरा है ये बंद होनी चाहिए। अच्छा, उपहार देने की परंपरा बंद होनी चाहिए। अगर उपहार में आप कुछ कागज, कॉपी, कलम, कुछ जरूरत के विषय देते हैं तो ठीक है। अगर कुछ ऐसे विषय दे रहे हैं जो महंगे हैं, जो लग्जरी हैं, तो मेरे हिसाब से बंद होने चाहिए। आप स्वीकार रहे कि नहीं? देखिए, हमें अभी तक कोई गिफ्ट नहीं मिला है, और अगर मिलता भी है तो मेरा हृदय बहुत विशाल है। जैसे कल हमको 6 गो डायरी मिला था, हम अपने दोनों अंगरक्षक को दे दिए, अपने ड्राइवर को दे दिए कि भैया मिल बांट के रख लो। अच्छा, क्या सर? 18,000 क्या है? ओवन, माइक्रोवेव ओवन। क्या होता है? खाना गर्म बिजली से जो ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अभी तो मिलवे ना किया है। अच्छा, मिला है। अगर मिला है तो निसंदेह हम कल पत्र लिखेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय को कि गाड़ी में रखा है, क्योंकि ना किसको दीजिएगा? अच्छा रविंद्रनाथ हम महतो किसी को दे देंगे, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। किसी को देने से अच्छा है ना कि न लें। ना लें, ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। स्वीकार कर देना। तो हम एक पत्र भी लिखते हैं अध्यक्ष महोदय को, पहले हम आकलन करते हैं क्या क्या मिला है, और हम कहेंगे कि इस तरह की महंगी चीज़ों, चूंकि विधायक ऐसे भी संपन्न लोग होते हैं, इन्हें इतनी महंगी चीज़ों का मैंने देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपसे ये सवाल उठा। नहीं निसंदेह, हमें तो कुछ जानकारी नहीं। हमें तो देखिए, ये जो कागज हमें आज मिला, क्योंकि हम अकेले आते हैं। अच्छा, जी निसंदेह हम पत्र लिख के अध्यक्ष महोदय कल पत्र लिखेंगे। हम लिखेंगे कि अध्यक्ष महोदय, हमें बजट सत्र के दरमियान ये चीजें मिली जो मुझे लगता है कि विधायक के लिए उचित नहीं है। विधायक सक्षम है, वो अपने जो उसका सैलरी है उसे वो ले सकता है, अतः इन परंपराओं पर रोक लगे। मैं उनको पत्र लिखूंगा। बिल्कुल, थैंक यू। देखिए, आज जो मुद्दे थे उन मुद्दों को मैंने रखा। मैंने जादूगोड़ा का जो यूरेनियम का मामला है उस मुद्दे को भी रखा, क्योंकि आज जलवायु परिवर्तन पे भी चर्चा हो रही थी। वो एक पार्ट था, एक सब्जेक्ट था, तो मैंने उसको भी हाईलाइट करने का काम किया कि भाई ये बहुत ही जघन्य हो रहा है कि वहाँ के लोग, खासकर महिलाएं, चूंकि वो विभाग एक महिला मंत्री के जवाब देना था, तो मैंने उनको ये भी कहा कि वहाँ 47% महिलाएं ऐसी हैं जो एक नर और नारी संतान उत्पत्ति के दौरान जिस क्रिया को करते हैं लगभग 50%, बहुत बड़ी आंकड़ा होती है। महिलाएं, नारियां ऐसी हैं जो अपने संतान उत्पत्ति के लिए जिस क्रिया को किया जाता है, उस क्रिया उनके अंदर जागृत नहीं हो पाती है। तो सोच सकते हैं कितना सही बात है ये, बिल्कुल। इस पर आवाज़ उठाए हैं तो ये काफ़ी सराहनीय बात है ये, और इस पर आवाज़ जब उठाए हैं, जब इस पर काम होगी, बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी उसको चला रही है और उसका रेडिएशन से लोगों में इम्पैक्ट पड़ रहा है, असर पड़ रही है, और कहीं न कहीं वो जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो गलत जो है वो नज़रिए से पड़ रहा है, और काफ़ी जो है वो एक तरीके से होता है जो उनके सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। तो किसी के सेहत के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करना, किसी के ज़िंदगी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करना, ये उचित बिल्कुल भी नहीं है, और इस पर रोक लगनी चाहिए। और रोक लगने के साथ साथ मेरा कहना ये नहीं है कि उन सब सारी चीज़ों को ही बंद कर दिया जाए। अगर वो सब सारी चीज़ बंद हो जाएंगे तो ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जो चीज़ें कामें आ रही है, वो काम जो है वो लोग नहीं ले पाएंगे। तो उसको इस तरीके से काम करना चाहिए कि लोगों में वो रेडिएशन का असर भी ना पड़े, काम भी निकल जाए, और लोग उसका लाभ भी उठा पाए। ये जो है वो होना चाहिए। बहरहाल जिन जिन विषयों पर ये बात बोले हैं, आपका विचार क्या है? गिफ्ट को लेकर के जो बात बोले हैं, और इस मामले में इनका जो कहना था वो बात बोल दिए हैं कि हम बात जो है वो उठाएंगे और बात बोलेंगे, चिट्ठी लिखेंगे कि इन सब सारी चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। इस पर आपका विचार क्या है ज़रूर बताएं, इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।